चर्चा करने वाले हैं वो बुद्ध ने हमको सिखाया है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। ध्यान के समय हमको देखना चाहिए कि हमारे सामने क्या धोखा है, क्या दुख है। तो पहला आर्य सत्य हम जब देखते हैं तब बुद्ध ने हमको कहा है कि ये दुनिया में दुख है, ये पहले है। और ये दुख का कारण उन्होंने कहा कि ये जन्म से है, मृत्यु से है, जरा से है, हमको जो पीड़ा होता है, ये जो धोखा है ये हमको समझना चाहिए। तो बहुत सारे धोखे के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला धोखा जो है वो हमने ऑलरेडी अनुभव कर चुके हैं, हमारा जन्म हो चुका है। अभी इसके आगे जो होगा वो है जरा। हमको जो भी कुछ हमारे शरीर में या मन में जो भी कुछ जरा आएगी उसके बारे में हमको वो अनुभव करना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी को कैंसर होता है, किसी को कुछ पीड़ा होती है, किसी को किसी तरीके से दुख होता है। तो ये डेंजर जो है, ये धोखा जो है, ये हमको समझना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि ये दुख है। जब हमारा मन इस चीज़ को समझ जाता है कि ये दुख जो है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये जाएगा, तब हमको उसके बारे में और दूसरी बात अनंत के बारे में, यानी हम ये नहीं है जिसको हम सोच के चल रहे हैं कि ये हमारा है या ये मेरा है, क्योंकि ये सब चीज़ें अनंत है। ये धोखा हमको बुद्ध ने सिखाया हुआ है। और तीसरा धोखा जो उन्होंने हमको सिखाया है कि हमको जो बूढ़े होने का, जरा होने का जो दुख है उसके लिए हमको तैयारी होना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें होने वाली है। हमारा शरीर जो है, जो अब है तब नहीं रहेगा। और मृत्यु के बारे में भी हमको चेतावनी दिया है कि मृत्यु के बारे में बहुत लोग अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। तो मृत्यु को किस तरीके से हमको हमारा मन रखना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मृत्यु के वक्त हमारा जो मन की जो चेतना है उस तरीके का चेतना अगर हम अपना मन को निश्चिंत रखें तो हमारा जो जन्म है अगला वाला वो बहुत शांत हो जाता है, बहुत अच्छी जगह पे हो जाता है। अब ये हो गई जरा, मरण और जो जन्म का है। दूसरा जो उन्होंने हमको समझाया है कि कौन कौन से और धोखा है। वो जो धोखा है जो हम समझो कोई कुकर्म करते हैं, अच्छा कर्म नहीं करते हैं, तो हम कुछ धोखा उससे भी महसूस करते हैं। तो वो भय, वो अत्तानुभय है, यानी हम अपने आप को बहुत बार नीचा दिखाते हैं या उसके बाद हमको बहुत बुरा लगता है, इसको बोलते हैं अत्तानुभय। दूसरा है परस्य भय, यानी बाकी के लोग हमसे क्या कहेंगे ये होने के बाद, ये एक भय हमारे मन में रहता है। तीसरा है दंड भय, यानी लोग हमको इसके वजह से दंड देंगे। और चौथा है दुर्गति भय, यानी हम इसके वजह से हमारा जो जन्म है अगला वाला वो दुर्गति में होगा, यानी निरय में होगा। तो इस तरीके के भय के बारे में भी बुद्ध ने कहीं पाली सूत्र में लिखा हुआ है। और हमको इससे कैसे निकलना, ये सब भय से निकलना किस तरीके से है, ये उन्होंने बहुत जगह पे हमको कहा है। जैसे एक धम्मपद में उन्होंने लिखा है कि पापोपि पसत्ति भद्रम याव पापम न पच्यति। जो बुरा करने वाला है वो हमेशा जब तक बुरा का फल नहीं आता तब तक बुरा उसके सामने दिखता नहीं है। यानी हो सकता है कि आप करते जाओ बुरा, और वो फिर उसके बाद एक दिन उसका फल स्वरूप एकदम ही बुरी तरीके से आ जाए। तो ये उन्होंने 4 तरीके के भय उस तरीके से कहा है। और फिर वापस धम्मपद ने, बुद्ध ने हमको कहा है सुदस्सम वज्जम अन्नेसम अत्तानोपनदुद्दसम परेसम ही जो वज्जानी ओपुनति यथा भूसम अत्तानोपनचेदति कलिम व कित्तवा सातु। हमको बहुत आसानी से दूसरों के अंदर जो गलत है वो दिख जाता है। अपने जो
कुकर्म है, अपने जो बुरे कर्म है वो बहुत कम लोगों को दिखता है। जो दूसरों को देखते हैं वो उस तरीके के होते हैं जो हम छान कर ऊपर दिखता है, लेकिन अपने अंदर जो है वो उस डाइस के जैसा होता है जो दिखता ही नहीं है। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि हमको ये जो डेंजर है, तीसरा जो भय है, जो हमको धोखा है, जो वो है जो हमको ये संसार में दिखाई देता है, वो वेव्स यानी लाट जो सागर किनारे जो आते हैं वो उस तरीके के होते हैं। यानी हमको बहुत अच्छा लगता है, दूसरे हमको प्रेस करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, वो हमको अच्छा लगता है। किसी ने हमारे बारे में बुरा कहा तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी ये 8 धम्मा है और फिर हम उसमें ही जकड़ते रहते हैं। और ये जो है लोग हमको अच्छा फिर कुछ हमको बहुत प्राप्ति होती है उसके बारे में हम बहुत सोचते रहते हैं। कुछ हमको नुकसान हो जाता है उसमें हम रह जाते हैं, या बहुत सुख होता है या बहुत दुख होता है, इसमें हम पूरे चक्र में फंसे रहते हैं। उससे बाहर निकलने की कोशिश, हम इन 8 धम्मा से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और फिर मगरमच्छ, जैसे मगरमच्छ की कौन सी है जो हमेशा ही नींद पसंद करता है या खाना पसंद करता है। तो हम जो मनुष्य है हमें बहुत पसंद है मगरमच्छ की तरह रहना, क्योंकि हम को सिर्फ खाना दे और हम सो जाए, बस हमारी ज़िंदगी उसी में निकल जाती है। हम ये नहीं सोचते कि हमें ध्यान करना चाहिए, हमें हमारे बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। इसके सिवा भी हमको बहुत कुछ चीज़ें हासिल करनी है, क्योंकि मनुष्य जन्म का प्राप्ति बहुत मुश्किल से होता है। तो हम मगरमच्छ की तरह नहीं रहते हुए उसके आगे जा कर के हमको समझना चाहिए कि हम जो है बहुत आगे की प्राप्ति कर सकते हैं इस शरीर के साथ। फिर उन्होंने बुद्धा ने और एक कहा कि हम जो दलदल में फंसते हैं ये भी बहुत बुरी बात है। वो दलदल में फंसना यानी हमारे जो आँख है, कान है, जो भी हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स है उसके जो विषय है उसमें डूबे हुए रहते हैं। हम उससे बाहर नहीं निकलते। हम ये नहीं समझते कि ये सब चीज़ें अनिच्छ है और ये अनंत है, इस चीज़ों को हम समझते नहीं हैं। और एक जो शार्क करके है, बहुत बड़ा मच्छी रहता है, उससे भी हमको भय रखना चाहिए। वो है कि हम जो सेक्सुअल डिज़ायर जो है उससे हमको बचना चाहिए। तो ये सब धोखा जो है बुद्धा ने कई पाली सूक्तम में हमको समझाया है, और ये कितना ज़्यादा आज के युग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें और इस मनुष्य जन्म का सबसे ज़्यादा लाभ उठाएं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।